अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको लेके जा रहा हूँ हाया सोफिया और ब्लू मॉस्क में नमाज के एक्सपीरियंस कराने। ये दोनों मस्जिदें बहुत ही तारीखी हैं और ब्लू मॉस्क अपनी इंटीरियर और उसकी जो आर्किटेक्चर है उसकी वजह से बहुत मशहूर है। तो चलिए आइए देखते हैं कि यहाँ पे नमाज़ पढ़ने का कैसा एक्सपीरियंस रहता है और कहाँ पे जाके रूहानियत ज़्यादा फील होती है। हम जा रहे हैं हाया सोफिया, नमाज भी पढ़ लेंगे और थोड़ा सा अंदर से मस्जिद को भी कवर कर लेंगे। मुसलमान होने के फ़ायदे, सारा जो टूरिस्ट है ना नमाज के टाइम पे उसकी छुट्टी हो जाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उन्होंने पुराने पिलर्स भी रखे हुए हैं जो क्रिश्चियनिटी के टाइम के हैं और उससे पहले के बेजेंटीन टाइम के। बस अब मैं वज़ू वगैरह करूँगा, उसके बाद नमाज़ पढ़ूँगा, दैन आपको फिर थोड़ा सा मस्जिद का भी व्यू कराएंगे और फिर आगे चलेंगे। अगर आपने पहले यहाँ पे नमाज़ पढ़ी भी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप कौन से मुल्क से हैं और यहाँ पे आके कौन सी मस्जिद में आपको नमाज़ पढ़ के ज़्यादा मज़ा आया। बस अब नमाज का टाइम है, नमाज के बाद बाकी दिखाता हूँ। अगर मैं आपको हाया सोफिया का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं जो कि बहुत कॉमनली लोगों को नहीं पता, वो ये है कि जब इसको एज अ चर्च डिज़ाइन किया जा रहा था 500s में, तो उस वक्त इसको एक सुपरसोनिक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे बनाया गया। इसमें उन लोगों ने ऐसी फिज़िक्स और मैथ्स लगाई कि जो इसमें मोटर और ब्रिक श्रिक्स का जो रेशो उन्होंने ऐसा रखा कि जो भी इसमें एक आवाज़ पढ़ी जाए या बोली जाए ऊंची आवाज़ में, वो 10 सेकंड के लिए गूंजती है या एक किस्म की वो आवाज़ 10 सेकंड तक वहाँ पे स्टे करती है। ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه और इसको इस वजह से उन्होंने ऐसा बनाया था, ये दुनिया की पहली ऐसी बिल्डिंग थी क्योंकि उस वक्त तो ये एज अ चर्च बनी थी। बाइजेंटीन एम्पायर ने इसको अपनी क्या बादशाहत दिखाने के लिए या जो अपना बड़ापन दिखाने के लिए बनाया था कि ये ऐसी एक बिल्डिंग बने जब उनके पास दूसरे कन्वॉयज़ आते थे दूसरे मुल्कों से या दूसरे इलाकों से, तो वो जब इधर आते थे और वो अपनी इबादत कर रहे होते थे या लोगों को इबादत करता देखते थे या जैसे क्रिश्चियंस अपनी जो भी हिम्स वगैरह पढ़ते थे, तो वो गूंजती ऐसे थी कि ऐसा लगता था कि एक ये दीवार सी आवाज़ की बनी हुई है और वो आवाज़ उनको बहुत ज़्यादा ना स्पिरिचुअली इम्पैक्ट करती थी। तो इसकी एक ये बहुत यूनिक बात है। और उसके अलावा हाया सोफिया की दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 900 से सवा 900 साल के करीब पहले चर्च रही, क्योंकि इसको पहले बिजेंटीन कैथीड्रल बनाया गया था, जो आपको इसके अभी आर्किटेक्चर में अक्सर निशानियाँ और बहुत सारी पेंटिंग्स वगैरह हुई भी नज़र आ रही हैं, जिनको इन्होंने थोड़ा सा छुपा दिया है, कुछ हटा दिया गया था मुस्लिम टाइम्स पे। और उसके बाद ये तकरीबन 500 साल या पौने 500 साल के करीब फिर मस्जिद के तौर पे रही। आई थिंक मस्जिद रही थी अराउंड 1452 या 53 से अनटिल 1934, और उसके बाद फिर 1934 से 2020 तक ये रही दोबारा एक म्यूज़ियम के तौर पे या चर्च के तौर पे इसको
एक सेपरेटली एक बिल्डिंग का पोजीशन दे दी गई थी, और अब 2020 से लेके अब तक ये दोबारा एक मस्जिद बना दी गई है। इसके अंदर म्यूज़ियम भी है। मैं तो जितनी बार आया हूँ, मैं इस साइड पे मस्जिद वाली साइड पे आता हूँ, फ़र्ज़ नमाज पढ़ ली या जुमा पढ़ लिया या सुनते हैं या नवाफिल पढ़ के थोड़ा सा दिल को तसल्ली दे के कुछ जलाल फील करके यहाँ से फिर मैं आगे चला जाता हूँ। अच्छा, हाया सोफिया में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और चीज़ है जो मुझे मिली नहीं, उसको मैं ढूंढ रहा था, क्योंकि अब मैं नॉर्वे में रह रहा हूँ तो स्कैंडिनेविया से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो दिल करता है कि बंदा उसको थोड़ा एक्सप्लोर करे। वो ये था कि शुरू में बिजेंटिन एम्पायर ने कोई 1100 साल पहले यहाँ पे कुछ स्कैंडिनेवियन गार्ड्स भी बुलाए थे जो कि वाइकिंग्स थे। तो उन वाइकिंग गार्ड्स का ये था कि क्योंकि बहुत अरसा बीच में कोई लड़ाई या जंग शंग नहीं हो रही थी तो वो बोर हो जाते थे। तो उनमें से एक ने यहाँ पे या कुछ मज़ीद ने की होगी ग्राफिटी। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसमें एक की ग्राफिटी बड़ी मशहूर है, और उसने वहाँ पे लिखा हुआ था अपना नाम कि जी हल्टन वॉज हेयर। अब नॉर्वेजन में हल्टन वॉर हार लिखा होगा, ऐसा करके कुछ लिखा होगा। स्कैंडिनेवियन लोग भी यहाँ पे आके ड्यूटी के तौर पे या अपनी एक निशानी छोड़ के गए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें वज़ू की जगह कितनी प्यारी बनी हुई है। उन्होंने हिस्ट्री को बहुत अच्छा यूटिलाइज़ किया हुआ है। जो कि लैंडमार्क्स हैं, अल्लाह ताला ने इनको बहुत अच्छे से यूज़ करने का चांस दिया और इन्होंने किया भी। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं मुग़ल्स की हैं और जो इवन हिंदुओं की भी थी, उसको उस तरह से इंटैक्ट नहीं रखा गया। मुझे नहीं पता कितना दिख रहा हूँगा मैं, बट मुझे ये पता है कि जो चीज़ें मंदिर वगैरह और पुरानी चीज़ें जगहें वगैरह मैं पाकिस्तान में देखता हूँ वो वैसी नहीं रहती, क्योंकि हम शहज़ादे हैं, हम नई को भी वैसे बना देते हैं, हम खंडर वैसे ही तैयार कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों को अपनी चीज़ें संभालने का शौक़ ही नहीं है। हम ख्याल ही नहीं रखते अपने इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स का, अपने लोगों का। देखें इस्तांबुल में आपको सारी ये जगह अच्छे से इंटैक्ट मिलेंगी, और नंबर ऑफ़ टूरिस्ट यू सी हियर इज़ माशाल्लाह से कमाल। हर रंग नस्ल ज़ुबान के लोग आपको मिलेंगे। सामने ये स्टोन है, स्टोन की एक अपनी हिस्ट्री है, लेकिन उस हिस्ट्री को देखने से बेहतर है मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके जाऊं। उसी के साथ आपको बेसिलिका भी मिलता है, उसमें नीचे आपको अंडरग्राउंड ना काफ़ी कुछ देखने को मिलता है कि कैसे पहले रास्ते भी थे और वहाँ पे, लेकिन एक सीवरेज लाइंस भी नज़र आती हैं, पानी शानी काफ़ी है, तो मैं उधर अभी जाना नहीं चाह रहा, लेकिन दिल मेरा कर रहा है कि मैं ब्लू मॉस्क में जाऊँ। हालांकि मैं बाहर से हो आया था, लेकिन अब दिल मेरा कह रहा है कि मैं नमाज़ पढ़ूँ उधर जाके। तो 2 नफल पढ़ते हैं मस्जिद के जाके, थोड़ा सा तौबा भी करनी चाहिए। अच्छा, ब्लू मॉस्क में पहले इधर से इनकी एंट्रेंस होती थी, जो अभी ये कंस्ट्रक्शन चल रही है ना, इस जगह पे भी एक छोटा सा गेट होता था, बट इन्होंने वो कर दिया है बंद। तो अब हम दूसरी तरफ से जाएंगे, और ये वज़ू के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह बनी हुई है। नहीं, जो मैं समझ रहा था गेट बंद किया है, वो एक्चुअली इन्होंने बंद नहीं किया, सिर्फ उसके आगे कवर था। सो मेन गेट से तो मैं वो आया हूँ, लेकिन इधर से जाते हैं, जाके कुछ नफल पढ़ते हैं, कुछ थोड़ा बहुत सुकून लेते हैं अपने लिए, एंड देन आगे चलेंगे। रेनोवेशन अभी भी चल रही है, कितना लंबा प्लान है इनके रेनोवेशन का वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये दूसरे लोगों के लिए उन्होंने 5 पिलर्स अपने बताए हुए हैं इस्लाम के, जो हैं जिनके बगैर आप मुसलमान नहीं होते, आपका इन पर बिलीव होना चाहिए, मैं बताया हुआ है। तो इन्हें सब
ज़ुबानों में ना वो लिख के लगाया हुआ है ताकि लोग आएँ, पढ़ें और सीख सकें, क्योंकि बहुत दुनिया इस्तांबुल आती है, चाय कॉफ़ी पी रहे होते हैं, अज़ान सुनते हैं, उससे उनको असर आ जाता है कि अल्लाह ताला उनके दिल में ना इस्लाम के लिए एक नरम गोशा डाल देता है। तो अल्लाह ताला हमें भी इतना नेक बनाए कि हमारे भी अमल से कोई मुसलमान हो जाए, तो मैं कहता हूँ ज़िंदगी बदल जाएगी है। और जो टूरिस्ट है उनके लिए उस साइड पे डिफ्लेक्शन है, लाइक आदमियों को, औरतों को उधर भेज रहे हैं जो मुसलमान नहीं है, ये मुसलमानों के लिए है। मॉस्क में आप आते हो ना, इसकी फीलिंग ही डिफरेंट है, फीलिंग डिफरेंट है, इसकी लुक डिफरेंट है, और फिर नमाज़ पढ़ने का जो मज़ा आता है वो मुझे हाया सोफिया में नहीं आता, जो यहाँ की बात है। अल्लाह अकबर। थोड़ा आगे जाते हैं ताकि ये तस्वीरें खींचने वालों का रश थोड़ा सा कम हो जाए और हम अपनी नमाज़ पढ़ें यहाँ पे। अल्लाह अकबर। तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ना इन्होंने डिवाइडर रखा हुआ है ताकि टूरिस्ट एक सर्टेन पॉइंट से आगे नहीं आ सकते, टूरिस्ट एक अलग कॉर्नर में रहते हैं, और जो मुसलमान हैं, नमाज या जिन्होंने पढ़नी है, वो लोग आ जाए यहाँ पे। लास्ट टाइम आया था ना, तो ब्लू मॉस्क में ये वाला सेक्शन बंद हुआ था, तो शुक्र अल्लाह का इस साइड पे आने का दोबारा अल्लाह ताला ने चांस दिया, और इन मस्जिदों में आके नमाज़ पढ़ने के लिए, थोड़ी सी तौबा करने के लिए भी इस्तिताअत दी। ये तो हिदायत अल्लाह की तरफ से आती है। खैर, अगर आपने पहले यहाँ पे नमाज़ पढ़ी हुई है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप कौन से मुल्क से हैं और यहाँ पे आके कौन सी मस्जिद में आपको नमाज़ पढ़ के ज़्यादा मज़ा आया। स्टे ट्यून्ड। तो इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ ब्लू मॉस्क में। मुझे इस मस्जिद में आके ना बहुत मज़ा आता है, जैसे मैं बता रहा था। तो इस मस्जिद की एक बहुत मज़े की हिस्ट्री है, या इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री है, मज़ा नहीं कहना चाहिए उसको। इस मस्जिद का जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है कि जब ये मस्जिद कमीशन करने का ऑर्डर दिया गया सुल्तान अहमद साहब की तरफ से, तो उस वक्त ना एक कंट्रोवर्सी हुई इसके डिज़ाइन में। वो ये मसला हुआ कि उन्होंने कह दिया कि भाई 6 मीनार बनाने हैं इस मस्जिद में, और बहुत खूबसूरत मस्जिद बनानी है, जो कि है भी बहुत खूबसूरत, ये देखें, और बेहद खूबसूरत, और नमाज़ पढ़ने का तो मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। तो ये उन्होंने जब कमीशन करने का ऑर्डर दिया तो उसको कंट्रोवर्सी ये होगी कि तब तक 6 मीनार का डिज़ाइन सिर्फ मक्का में था, हरम में। तो अब खाना काबा के साथ जब चैलेंज होना शुरू हुआ तो लोगों ने थोड़ी सी खप डाल दी, इस पर क्वेश्चंस भी हुए। तो उसकी वजह से उन्होंने फिर ऑर्डर ये दिया कि भाई इसके 6 मीनार तो रहेंगे, लेकिन हम हरम के जो मीनार हैं 6 की जगह 7 कर देंगे, ताकि उसका जो रुतबा है ना वो वैसा रहे। तो हिस्ट्री में ये मेरे ख्याल से वाहिद मस्जिद थी खाना काबा के अलावा जिसके उस टाइम पे 6 मीनार थे। तो इसको ये एक इसके साथ ना मामला जुड़ा हुआ है। बाकी अब आप यहाँ आए, आके सुकून करें, नमाज़ें पढ़ें। इन्होंने बहुत खूबसूरत बनाई हुई है, बिल्कुल मस्जिद
नबवी में जैसे उन्होंने एक मेंबर सा बनाया हुआ है, यहाँ पे भी हुई है, क्योंकि टर्क्स ही मैनेज करते थे पहले, ऑटोमन एम्पायर मैनेज करता था। तो आपको बहुत खूबसूरत मिलेगी, हर चीज़ आपको वैसी ही याद आएगी। और इधर भी ये है कि डिज़ाइन जो है आपको इसमें इस्लामिक और वो जो थोड़ा सा रोमन्स का उस टाइम पे था, जो पावर यहाँ पे चलती थी गेम, वो आपको इसमें कवर होता मिल जाएगा। माशाल्लाह छोटे छोटे हैं, नमाज़ पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ रहे हैं, बहुत क्यूट, बहुत प्यारे। अब अगर मैं हाया सोफिया में अपना टाइम गुजारने को और ब्लू मॉस्क से कंपेयर करूं, तो पर्सनली मुझे ब्लू मॉस्क में नमाज़ पढ़ के एक बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, एक अलग सी ना स्पिरिचुअलिटी फील होती है। बहुत सारे लोग हैं जो हाया सोफिया को प्रेफर करते हैं, बट पर्सनली मुझे वहाँ पे, क्योंकि इतने ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे होते हैं, एक उस बिल्डिंग का अपना हिस्टोरिकल मकाम है, तो मुझे थोड़ा सा ओवरवेलमिंग सी वहाँ पे फीलिंग आती है। आप लोग बताइए, आपको हाया सोफिया और ब्लू मॉस्क में नमाज में क्या डिफरेंस फील हुआ? मुझे ये भी फील होता है कि हाया सोफिया में बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे होते हैं, और यहाँ पे ये कि वो टूरिस्ट का एक स्पॉट पीछे जाके काफ़ी पीछे रोक दिया जाता है, एक स्पॉट बना हुआ है, उससे आगे वो नहीं आ सकते। शायद इस वजह से भी है, बट स्टिल इट फेल्ट डिफरेंट। तो अल्लाह ताला हम सब की नमाज़ें दुआएं कबूल फरमाए, और घूमते फिरते रहिएगा। आई रियली होप कि आपको इस वीडियो में कुछ डिफरेंट फील आई होगी, कुछ मज़ा आया होगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।